हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोग सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। मेनली सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका, ये दो टाइप के होते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो सेकेंड टाइप है वो है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसका दूसरा नाम प्योर सेमीकंडक्टर भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर स्टेट में है, यानी कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है अभी हमने, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। जबकि जब हम किसी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी आइटम ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इम्प्योरिटी आइटम कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये इम्प्योरिटी आइटम या तो ट्राईवेलेंट हो सकता है या फिर पेंटावेलेंट हो सकता है आइटम। या तो ट्राईवेलेंट आइटम होगा या पेंटावेलेंट आइटम होगा। इनको हम ऐड क्यों कर रहे हैं इसको हम अभी आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है तो वह क्या है? वो है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हमने उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी है तो वो क्या है? तो वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, हम जो जिस इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं वो इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है? वो इम्प्योरिटी हो सकती है या तो ट्राईवेलेंट एटम या फिर कोई पेंटावेलेंट एटम हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन सीख ली। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट किस किस वजह से फ्लो करेगी? इसमें चार्ज कैरियर कौन कौन है? तो इसमें करंट फ्लो करती है दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन एंड होल। और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का नंबर दोनों बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल होगा इसमें। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है। और इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी। जो इनकी कंडक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो किस वजह से होती है? और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल के बीच क्या रिलेशन है? और इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? ये सब हम देख चुके हैं। अब हम जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ। इसकी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हमने कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रखा है, और ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये हो सकता है या तो कोई ट्राईवेलेंट एटम या फिर कोई पेंटावेलेंट एटम, उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये ट्राईवेलेंट एटम कौन सा है? यानी कि एक ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 3 है, जिसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम। और पेंटावेलेंट कौन है? जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि फॉस्फोरस। तो ये क्या है? ये जब हम ऐड कर देंगे तो इससे हमारा बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर करंट किसकी वजह से फ्लो करती है? तो यहाँ पर भी करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से फ्लो करेगी। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रही थी बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से। यहाँ पर भी जो करंट फ्लो करेगी वो होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगी। लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है, यहाँ पर नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दो केस बनेंगे। एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ होल से, और सेकंड केस में नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये केस क्या होगा और ये केस क्या होगा इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल दोनों बराबर नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। देखो, हमको मिले थे प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर थी, बहुत कम थी, हमको बढ़ानी थी। इसलिए हमने अपने हिसाब से इसमें कुछ इम्प्योरिटी आइटम ऐड कर दिए। और इनको हमने ऐड क्यों किया? इनको ऐड इसलिए किया क्योंकि इससे जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको सेमीकंडक्टर के टाइप समझ में आ गए होंगे। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और आपको ये दोनों बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब इन सेमीकंडक्टर में दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इनमें करंट फ्लो कैसे होती है हम उसको पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कैसे होती है, कंडक्शन कैसे होता है, हम उसकी मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। हम उसमें सबसे पहले ले रहे हैं किसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर जो प्योर है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी एटम नहीं है, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। अच्छा, कोई भी सेमीकंडक्टर कौन होता है, किसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर, ऐसे एटम जिनके पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ, वैलेंसी सेल में, मतलब जिनके पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम तो इसके फेमस एग्जांपल हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक। इन सब में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में जो लास्ट सेल होती है उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन सब के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हमें पता है कि हर कोई एटम चाहता है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो 8 पूरे करना चाहेगा। 8 पूरे कैसे करेगा, तो जरा इसको देखते हैं, जरा सा साइड में अच्छे समझते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या है, ये एक सिलिकॉन का एटम होगा, ये दूसरा सिलिकॉन होगा, ये एक सिलिकॉन यहाँ पर होगा, एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन, ये हमने ऐसे इनको पूरा बना लिया, ठीक है। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट एटम के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिससे इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएं। कैसे बनेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि ये वाला, इसको देखते हैं। इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। अब इसके पास हो गए 5, 4 ये भी आ गया शेयरिंग में, तो 5 हो गए। अब इसने इसको इसके साथ शेयर कर लिया, एक बॉन्ड यहाँ बना करके, अब हो गए 6, ऐसे यहाँ पर बनाएगा 7 और यहाँ पर 8। सेम ऐसे ही हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के सिलिकॉन जो नियरेस्ट सिलिकॉन एटम होंगे उनके साथ 4-4 बॉन्ड बनाएंगे। कौन से बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये लोग क्या बनाएंगे, सब बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी बनाएगा। ठीक है, तो सबने अपने आसपास 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, और अभी इनके पास लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और 4 के 4 बॉन्ड बना करके आपस में टाइटली बॉन्डेड है इस सिलिकॉन एटम के साथ। अभी कोई भी फ्रीली मूव नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी कंडक्शन बैंड में नहीं किया है, सारे के सारे अभी वैलेंसी बैंड में ही हैं। अगर उनको कंडक्शन बैंड में आना है तो उनको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, ताकि वो ये बॉन्ड तोड़ पाएँ, ठीक है, ताकि ये बॉन्ड तोड़ पाएँ। और अभी इनके पास एनर्जी नहीं है। अब अगर इनके पास एनर्जी आ गई कि इन्होंने किसी, मान लो कि इनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि इसमें से ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। अब ये मस्त मौला होकर आराम से यहाँ घूम सकता है, ये इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये कंडक्शन बैंड में चले गया, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है, ये घूम सकता है। लेकिन अपने पीछे ये एक वैकेंसी छोड़ गया, ये जो वैकेंसी है ये क्या है, ये है होल। तो जितने बॉन्ड टूटेंगे, मान लो कि याला बॉन्ड में टूटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी वैकेंसी, वो क्या होगा, ये बन जाएगा होल। अब जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ पर भी ये शायद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया हो, तो जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ बन जाएगा होल। तो आप देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने हर इलेक्ट्रॉन के लिए उतने ही इक्वल अमाउंट में होल बाहर बन जाएंगे, ठीक है। कब होगा, ये तब होगा जब ये बॉन्ड टूटेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल होगा। ये किसके लिए है, ये हम पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तब ये मूव करेंगे, और इनके मूव होने से
करंट फ्लो करेगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने कोई फील्ड लगा दिया, फील्ड लगाने से इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये फील्ड के अपोजिट मोशन करेंगे, जबकि होल के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इसके कोई भी पास का इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ चले जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये वैकेंसी, अब ये तो जगह भर गई, लेकिन ये यहाँ पर होल बन गया। ऐसे यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम होगा, तो इस यहाँ पे जो होल बना है, इस होल को भरने के लिए ये यहाँ जाएगा, तो ये जगह तो भर गई, लेकिन फिर अब यहाँ होल बन जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन होल पीछे की तरफ मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये एक्चुअल में ये मोशन इलेक्ट्रॉन की ही है, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये होल मूव कर रहा है। कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 4 कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है। हर एटम के पास 4 को बॉन्ड होंगे। और अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्डेड होंगे एटम के साथ। कोई भी मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है कंडक्ट करने के लिए, तो करंट नहीं होगी, करंट नहीं फ्लो होगी, इसका मतलब वो क्या है? वो बन चुका है इंसुलेटर। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, सेमी कंडक्टर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो मूव करे, जो कंडक्ट कर सके। इसलिए एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सभी सेमी कंडक्टर इंसुलेटर में चेंज हो जाते हैं, यानी कि इंसुलेटर बन जाते हैं, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें एट रूम टेम्परेचर या इससे ज़्यादा हो जाए, या तो रूम टेम्परेचर हो या ज़्यादा हो जाए, यानी कि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास जो कुछ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी इस टेम्परेचर से, ये थर्मली एक्साइटेड हो जाएंगे, और इनके थर्मली एक्साइटेड होने से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जा रहे थे। जब कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल वहाँ बन जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन टूटेंगे उतने ही होल वहाँ पर बन जाएंगे वैलेंसी बैंड में, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कंडक्शन बैंड में जाने का? कि इन इलेक्ट्रॉन के पास अब इतनी एनर्जी है कि वो फ्री होके उस क्रिस्टल में जो भी सॉलिड है उसके अंदर उसमें आराम से घूम पाएंगे, और वो बन चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और उनको कोई रोकने वाला नहीं, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि अभी वो कंडक्शन बैंड में है। कंडक्शन बैंड में होने का मतलब ये है कि उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो फ्री होकर घूम सकते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये कंडक्शन बैंड में गए, यानी कि इनके पास इतनी एनर्जी हो गई कि उन्होंने बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये अपने पीछे एक होल छोड़ के चले गए। कहाँ? ये बैलेंसी बैंड में होगा, बैलेंसी बैंड में, ठीक है। लेकिन जो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक नंबर से शो कर रहे हैं, NI। NI क्या दिखा रहा है? जिसको हम बोलते हैं इंटरेंसिक कंसंट्रेशन। अरे मान लो कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, एग्जाम्पल के लिए हमने माना है 5 तो नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ही तो होल होंगे। तो Ne और NH ये दोनों 5 निकल के आ गए, है ना। तो ये 5 ही NI ये नंबर है, जो इंटरेंसिक कंसंट्रेशन है, ये 5 ही तो NI है, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं Ne को NH से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो NI स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि Ne भी NI के बराबर है, NH भी NI के बराबर है। Ne को NH से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये NI स्क्वायर बनेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोनों, ठीक। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी आने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, ठीक है ना।
ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज़्यादा बॉन्ड के टूटने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने होल बनेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर बढ़ जाएगा। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ रहे हैं, यानी कि चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ रहा है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन और इन्हीं होल की वजह से तो करंट फ्लो करती है। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर ज़्यादा करंट फ्लो होगी। टेम्परेचर बढ़ने पर ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो हमारे पास अब चार्ज कैरियर ज़्यादा है। चार्ज कैरियर ज़्यादा होने से करंट बढ़ेगी। करंट के बढ़ने से यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर में सवाल पूछा जाएगा। ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलेंगे टेम्परेचर के बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है। क्यों? वो पूरा समझा दिया अच्छे से। अच्छा, जब हम इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा? अब हमें पता है कि इस क्रिस्टल में अब इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर बन चुके हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं और होल भी मूव कर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने जो फील्ड लगाया है ये उसके अपोजिट मूव करेंगे। कहाँ? कंडक्शन बैंड में। ये कंडक्शन बैंड में जाके तो फ्री बनते हैं। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये है कि इनके पास इतनी एनर्जी है कि फ्री होकर मूव कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है कि इनकी एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ? कंडक्शन बैंड में। लेकिन किस तरफ? अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। क्यों अपोजिट? इसलिए क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। जबकि जो होल होते हैं इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये बैलेंसी बैंड में रहते हैं। तो बैलेंसी बैंड में यही होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, और होल मूव करेंगे अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। और इन दोनों के चलने, मूव करने से एक करंट बनेगी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूव करे को हम जानेंगे तो उससे जो करंट बनेगी वो होगी आई, और होल की मूव करने से जो करंट बनेगी आई एच, और जो टोटल करंट होगी वो इन दोनों की मूवमेंट से बनेगी आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करती है ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बारी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सबसे पहले बात एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं ये हम लोग अच्छे से देख चुके हैं कि हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो क्या होती है? बहुत कम होती है। पता था ना कि पुअर होती है, बहुत कम होती है। अब अगर बहुत कम है तो क्या हमारे काम की बात, हमारे काम के लिए काम की चीज़ें नहीं, ये हमारे प्रैक्टिकल यूज़ में काम नहीं आता है। तो हमको इसको हटा करके कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी। वो इम्प्योरिटी कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की, या तो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट। पेंटा पेंटावेलेंट होने का मतलब क्या है? हमने इसमें एक ऐसा इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है जिसकी वैलेंसी 5 है। जबकि ट्राइवेलेंट होने का मतलब क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है हमने इसमें एक ऐसा एटम ऐड किया है जिसकी वैलेंसी 3 है। अब जैसे ही हम इन दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इन इम्प्योरिटी को इसमें ऐड कर रहे हैं, और जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे ये बन जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस टाइप की सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। कौन सा वाले? जिनमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है। प्योर वाले होते हैं इंट्रिंसिक, और जिनमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी वो बन जाएंगे एक्सट्रिंसिक। अच्छा, जिस प्रोसेस के तहत हम लोग इम्प्योरिटी एटम को ऐड करेंगे किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो पेपर में पूछेंगे कि डोपिंग क्या होता है, व्हाट इज डोपिंग? तो तुम बोलोगे डोपिंग क्या है? एक प्रोसेस है। डोपिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं किसको? इम्प्योरिटी को। कहाँ ऐड करेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, हम लोगों ने डोपिंग पढ़ लिया। अब बारी है डोपेंट की। डोपेंट क्या होता है? इम्प्योरिटी एटम। जिस भी इम्प्योरिटी एटम को
हम ऐड करेंगे इस सेमीकंडक्टर में, ठीक है, उसको बोलेंगे डोपेंट। जिस भी इम्प्योरिटी आइटम को ऐड किया जा रहा है उसका नाम होगा डोपेंट। जिस प्रोसेस में ऐड करेंगे उसका नाम होगा डोपिंग, ठीक है। जिसमें ऐड करेंगे वो होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ऐड करने के बाद जो नया बनेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये भी दो टाइप के होते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने कहा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, जब हम या तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऐड करेंगे या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऐड करेंगे। तो उसी उसी बेसिस पर कि हमने किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करी है, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप का, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जब हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो पेंटावैलेंट हो। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होगी तो हम बोलेंगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जबकि अगर जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, ट्राइवैलेंट है, तो हम बोलेंगे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ध्यान रखना है, एन टाइप में पेंटावैलेंट, पी टाइप में ट्राइवैलेंट। अच्छा ऐसा क्यों हाँ ऐसा क्यों कि हम जो पेंटावैलेंट ऐड करने पे एन टाइप, उसका नाम हम एन टाइप करें, ये हमको चलेगा आगे पता कि एन टाइप पी टाइप इनके नाम क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमको आगे चलेगा पता। अच्छा ये पेंटावैलेंट कौन कौन सी होती है इम्प्योरिटी, एंटीमनी हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिनके भी लास्ट सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उनको बोलेंगे हम पेंटावैलेंट। तो वो आपके हो गए फॉस्फोरस और एंटीमनी, ठीक है। अब इनमें होता क्या है, देखो हमें पता है किसी भी सेमीकंडक्टर को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको चाहिए 4। लेकिन पेंटावैलेंट के पास कितने होंगे, 5, चाहिए 4 हैं इसके पास 5। तो इन 5 में से जो 4 होंगे, 4 वो बना लेंगे इम्प्योरिटी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, किसके साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ। जो सेमीकंडक्टर है उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और पेंटावैलेंट के पास होंगे 5, 5 में से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बचेगा, जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। ये इसको कंडक्शन बैंड में आने के लिए बहुत कम वो चाहिए होगी एनर्जी, और ये आराम से घूम सकता है। इसको जो 5th एटम इलेक्ट्रॉन है इसको चाहिए बहुत कम एनर्जी, किस लिए, फ्री बनने के लिए। फ्री कैसे बनेगा, जब भी जाएगा कंडक्शन बैंड में। जबकि और को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है, इसको जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, और ये रूम टेम्परेचर पे भी आराम से फ्री बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा, क्यों, देखो यहाँ पे दो केस होंगे ना, इसको समझते हैं अच्छे से। हमारे पास देखो अगर वो है हमारे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए होंगे, और यहाँ पर एक इम्प्योरिटी एटम फॉस्फोरस की मान लेते हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। अब टाइम के साथ जब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल की पेयर बनेंगे, जैसे इंट्रिंसिक में बनते हैं, थर्मली एक्साइटेड होकर के वो लोग कुछ बॉन्ड टूटेंगे, उन बॉन्ड के टूटने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ होल के बराबर होगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहले से भी है ना, क्योंकि ये पेंटावैलेंट हमने जो इम्प्योरिटी ऐड करी है उसने कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा, किससे, होल से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं जो ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और कम कौन होंगे, कम होंगे होल, तो इनका नाम होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिनका नंबर कम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ होल से। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी इक्वेशन, हमने वो इक्वेशन पढ़ी थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये NH और Ni जब प्योर स्टेट में होंगे तो उस वक्त तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल आपस में बराबर होंगे, और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ फॉर्म में आएगा। Ni क्या है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। भले ही इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया है होल से, लेकिन फिर भी ये जो होगा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, दे हैव मोर नेगेटिव चार्ज कैरियर सो दे आर कॉल्ड एन टाइप। इनका नाम एन टाइप क्यों है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इनके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो निगेटिव का हमने एन ले लिया, यानी कि इसलिए इनको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम है उसको हम बोलते हैं डोनर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि डोनर किस एटम किस में होता है, एन टाइप में या पी टाइप में। तो डोनर होता है एन टाइप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोनर, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी एटम कौन है? फॉस्फोरस या कोई भी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट ने 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो को वैलेंट बॉन्ड बना दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया ना अपना कंडक्शन के लिए। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है वो कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी डोनर, क्योंकि ये डोनेट करता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। अच्छा, इसकी हम लोग देखते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। पोजीशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पर एक है जो वैलेंसी बैंड होता है वो यहाँ पर होगा, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। आप लोगों को पता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और इनके बीच में जो इलाका होगा इसको बोलते हैं कि ये फॉरबिडन बैंड है या बैंड गैप है। ठीक है, इसको ई जी से दिखा देते हैं, ये बैंड गैप है बीच में। अब क्योंकि यहाँ पर एक हमने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया था, क्या था उसमें? एक इलेक्ट्रॉन, जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसका जो एनर्जी लेवल है ना वो कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे आता है। इसकी पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान रखना। पेपर में पूछ सकते हैं कि जो डोनर एटम था उसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल की पोजीशन कहाँ पर होगी। तो उसकी जो पोजीशन होती है, जो एनर्जी लेवल मिलता है वो आपको थोड़ा कंडक्शन बैंड के थोड़ा नीचे होगा। और इसको अपने इस एनर्जी लेवल से इस कंडक्शन बैंड में आने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए। इतनी कम अमाउंट एनर्जी में भी ये आराम से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है। तो इसकी पोजीशन ध्यान रखना कि कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होती है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। किसकी पोजीशन? 5th इलेक्ट्रॉन। किसका? जो हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी है, उसके पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो हमने ऐड करी है उसके 5th इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो कहाँ होगा? वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। तो हमने ये एन टाइप में पूरा पढ़ लिया। सबसे पहली बात, एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इसमें क्या होगा कि 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन को वैलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में आने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए बहुत कम एनर्जी? वो हमने अब यहाँ पे समझा, क्योंकि जो इसका इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर होगी, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगी, और बहुत कम एनर्जी में भी ये कंडक्शन बैंड में आराम से चले जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और बाकी टेम्परेचर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर बनेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर बराबर होंगे। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरी होंगे इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरी होंगे होल। यानी कि करंट जो मेनली फ्लो करेगी ज़्यादातर वो करेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए हम इनको बोलेंगे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है। अब बारी है पी टाइप की। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट, एग्जाम्पल के लिए बोरोन या एल्यूमिनियम, इसको बोलेंगे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इनके पास, अब इनकी जो वो है वैलेंसी वो 3 की है ना खाली, तो जैसे सिलिकॉन है इसको 4 चाहिए, और यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया तो इसके पास सिर्फ 3 है देने के लिए। लेकिन एक तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा ना, जैसे एक बगल में सिलिकॉन और है उसको बॉन्ड बनाने वो 3 बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम मानिए कि इसके पास क्या है, वो होल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसको कमी को पूरा करने के लिए, और इसको पूरा करके यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अब कमी यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर एक कुछ होल हमेशा एक्स्ट्रा रहेंगे। तो जैसे पी एन टाइप में हमको मिले थे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो पी टाइप में हमको मिलेंगे एक्स्ट्रा होल। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो एडेड इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट होगी। एग्जांपल दे दिए। यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे किसके, जो हमने इम्प्योरिटी ऐड करी है उसके जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड प्योर सेमी कंडक्टर के साथ। लेकिन एक, अब उनको 4 चाहिए, सिलिकॉन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दे पा रहा है सिर्फ 3, तो एक की तो कमी है।
तो एक की कमी की वजह से यहाँ पर एक होल बन जाएगा, ठीक है। और ये यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो गए, अब ये ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बॉन्ड टूटेंगे, तो बॉन्ड टूटने से जितने इलेक्ट्रॉन फ्री बनेंगे उतने ही होल बचेंगे। तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, लेकिन कुछ होल स्टार्टिंग में भी तो थे इस इम्प्योरिटी एटम की वजह से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे नंबर ऑफ होल से। और यहाँ पे यही क्या बनेंगे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कौन? होल। तो यहाँ पे आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? वो होल है, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका समझ में आ गया होगा इतना, ठीक। अच्छा, इसकी जो पोजीशन कहाँ पर होगी जो आपका होल बनेगा? अच्छा, यहाँ पे पहले ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो होल होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम होगा, नंबर ऑफ होल ज़्यादा होगा। और अभी भी फिर से ये इस इक्वेशन को तो हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, NeNH = Ni², ठीक है। इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे भले ही इनका नंबर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल है, और होल के पास चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों? पॉजिटिव, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम एन टाइप में जब हमने बोला था कि इम्प्योरिटी एटम को हम डोनर बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर जो इम्प्योरिटी एटम है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। क्यों ऐसा? इसलिए कि जब हमने ये बॉन्ड पढ़े थे ना, ये यहाँ पर जो एल्यूमिनियम इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और इसने किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन का खुद लेकर के एक्सेप्ट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इसलिए यहाँ पर हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ट्राइवेलेंट वाली, उसको बोले हम एक्सेप्टर, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से? नेबरिंग एटम से, और वो किसके होते हैं? वो होते हैं सिलिकॉन के। हो जाएगा। अच्छा, ये जो एक्सेप्टर लेवल है जो होल बनना है, उसकी एनर्जी कहाँ पर होगी? तो इसकी एनर्जी वैलेंसी बैंड से थोड़ा सा ऊपर होती है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो डोनर एटम होगा उसकी एनर्जी कहाँ पर होती है? कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। यहाँ पर जो एनर्जी होगी, ये अगर आपका वैलेंसी बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी डोनर लेवल की, ठीक है। यहाँ पर कंडक्शन बैंड की जस्ट नीचे थी, यहाँ पर वैलेंसी बैंड की जस्ट ऊपर है। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। सेमी कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक भी 2 टाइप के होते हैं। पेंटावेलेंट के लिए बन जाएगा एन टाइप, और ट्राईवेलेंट के लिए बन जाएगा पी टाइप। हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब बारी है जंक्शन डायोड की। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आप लोग इतना पढ़ना, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेमी कंडक्टर के बारे में ध्यान देना, वरना वीडियो भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी इतना पढ़िए। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए बाय।